तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे दौसा के बांदी कुई का, जिस पर हर किसी की नजर है क्योंकि नीरू को बचाना है। नीरू को बचाने की मुहिम लगातार जारी। फॉर्स इंडिया न्यूज आपको हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट बता रहा है क्योंकि 17 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, दुआएं लगातार जारी और उम्मीद की किरण इस बात को लेकर जगी हुई है कि ये उम्मीद जो हमारी बनी है कि इस रेस्क्यू का सफल नतीजा निकलेगा। ये हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो आपको परेशान कर सकती है, विचलित कर सकती है, लेकिन उन अभिभावकों के बारे में सोचिए, उन माता पिता के बारे में जरा सोचिए। इस तस्वीर की वजह से ही वो आस लगाकर बैठे हैं, उम्मीद लगाकर बैठे हैं। देखिए कितनी प्यारी तस्वीर इसलिए लग रही है क्योंकि वो बच्ची मासूम 2 साल की जो 17 घंटे से भूखी प्यासी बोरवेल में फंसी थी, उसे अभी दूध पिलाया गया है, दूध की बोतल नीचे दी गई, मार्मिक संवाद मां से करवाया गया और वो बेहद भावुक क्षण था हर किसी के लिए। उसी से उम्मीद इस बात को लेकर कि बच्ची जल्द से जल्द सफल तरीके से रेस्क्यू कर सही सलामत बाहर निकाल ली जाएगी और इस बात का दिलासा अब उसकी मां को दे दिया गया है इन तस्वीरों के जरिए कि देखिए आपकी बच्ची ने दूध पी लिया है और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्ची फिलहाल मूवमेंट कर रही है और सीसीटीवी कैमरे की नजर से जो देख पा रहे हैं उसे हर एक नजर हर किसी की इस बात पर टिकी हुई है कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कैसे कई बार संवाद कराया गया, कैसे दूध, बिस्किट, चिप्स और चॉकलेट भेजी गई है। लक्ष्मीकांत हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद ग्राउंड जीरो से हमें एक अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। लक्ष्मीकांत, अभी क्या ताजा अपडेट है, जरा बताइएगा। देखिए बिल्कुल सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ही पलों में या कुछ ही क्षणों में जो नीरू है वो बाहर आ सकती है। अभी आप देख सकते हैं कि जो एनडीआरएफ के जवानों के पास में जो टाविल जिसको कह सकते हैं वो टाविल वो लेकर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसका तात्पर्य, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि वो बिल्कुल नीरू के करीब पहुंच चुके हैं और कुछ ही पलों में जिस समाचार के लिए हजारों लोग, जिस अच्छी खबर के लिए हजारों लोग यहाँ पर जमे हुए हैं, वो खबर जो है वो बहुत जल्द सामने आने वाली है। एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है क्योंकि नीरू को जैसे ही टनल से बाहर निकाला जाएगा तत्काल उसको अस्पताल पहुंचाया जाएगा, उसकी मेडिकल जांच करवाई जाएगी। और मैं आपको बड़ा अपडेट जो बता रहा हूँ कि खुद जो कलेक्टर जो है वो टनल के करीब बैठ करके और पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो एडिशनल एसपी हैं वो टनल के अंदर हैं, कई अफसर जो है वो नीचे गहराई में घुस करके और टनल को लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबकी नजरें उस टनल पर टिकी हुई है। लक्ष्मीकांत, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि जो जानकारी आपने हमें दी है वो दर्शकों तक हम पहुंचा दें क्योंकि वाकई में बहुत बड़ी खबर है क्योंकि हर किसी की नजर इस पर टिकी है कि नीरू को जो बचाने की मुहिम है उसमें सफलता मिले। और अब ये बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है कि किसी भी पल आ सकती है अच्छी खबर। टनल के मार्फत निकाला जा सकता है नीरू को बाहर। कलेक्टर देवेंद्र कुमार पूरे मामले पर, पूरे रेस्क्यू पर, पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, मौके पर मौजूद है। एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया है मौके के लिए। कुछ ही देर बाद नीरू बाहर आ सकती है। हर किसी की दुआओं का यह असर होगा। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। टनल बेहद करीब नीरू के पहुंच चुकी है। जिस टनल का निर्माण किया गया, गड्ढा खोदा गया, खुदाई की गई क्योंकि नीरू को बचाना है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आपसे वादा हमने किया था कि हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और नीरू जैसा ही निकलेगी वो तस्वीर भी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दिखाया था। किसी भी वक्त वो अच्छी खबर, वो जानकारी, वो तस्वीर, वो सुखद तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। ये वही टनल है जिसका लगातार खुदाई जारी थी, जिसे लेकर निर्माण जारी था और नीरू के करीब वो पहुंच चुके हैं। पूरी टीम पहुंच चुकी है। सीसीटीवी में मासूम का मूवमेंट नजर आया, कैसे उसे दूध पिलाया गया, कैसे उसे बिस्किट खिलाया गया, टॉफी तक दी गई क्योंकि 2 साल की वो मासूम। अब जरा सोचिए 17 घंटे बोरवेल में फंसना, इतनी संकड़ी जगह में फंसना जहां एक वयस्क इंसान अगर फंस जाएगा तो वो भी अपनी उम्मीदें छोड़ देगा, वो भी होशो आवाज खो बैठेगा और उसे भी समझ नहीं आएगा कि वो क्या करेगा। तो ये तो मासूम 2 साल की बच्ची, जरा सोचिए कितनी स्ट्रांग वो बच्ची और उसके माता पिता उतने ही मजबूत बने हुए क्योंकि उसे उम्मीद है प्रशासन पर, उनके परिवार को उम्मीद है सरकार पर, एसडीआरएफ की टीम पर, पूरे उन जवानों पर जो लगातार
लगातार इसी कोशिश में जुटे हुए थे और हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत मौके पर मौजूद ग्राउंड जीरो से हमें एक अपडेट दे रहे हैं। लक्ष्मीकांत, जैसे आपने जानकारी दी कि किसी भी वक्त नीरू बाहर आ सकती है, वो सुखद तस्वीर फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले दिखाएगा। अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो जो टनल में फिलहाल अभी बहुत ज्यादा हलचल तेज हो गई है, क्या मानकर चले कितना वक्त और? जितनी भी नजरें हैं वो सब इस समय टनल पर टिकी हुई है और टनल को लेकर के सबके बीच एक जबरदस्त एक्शन है। चारों तरफ हलचल तेज हो गई है और बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि कुछ ही पल में जो नीरू है उसको बाहर लेकर के एनडीआरएफ की टीम जो है वो बात बिल्कुल और हो ये बिल्कुल देखिए बहुत बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो नीरू है वो एनडीआरएफ की टीम उसको लेकर के टनल से कुछ ही पलों में बाहर निकलने वाली है। देखिए पूरा मोर्चा जो एनडीआरएफ की टीम जो है एसडीआरएफ की टीम जो है उसने मोर्चा संभाल लिया। हम सबसे पहले नीरू की झलक हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि जो एडिशनल एसपी जो है वो टनल के बिल्कुल मुहाने पर पहुंचे हुए हैं, जिला कलेक्टर जो है वो खड़े हो गए हैं और बिल्कुल ये दृश्य कुछ ही पलों बाद में हमारे दर्शक जो है वो सीधा लाइव देखेंगे, फर्स्ट इंडिया के इस महा कवरेज पर देखेंगे कि जिस तरह से 16 से 17 घंटे तक ये ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा था। प्रशासन इस ऑपरेशन की सफलता की ओर बढ़ चुका है और कुछ ही पलों में एक बड़ी खबर आने बिल्कुल वाली है। लक्ष्मीकांत, क्योंकि रास्ता साफ कर दिया गया है, तुरंत एम्बुलेंस लेकर जाया जाएगा, मेडिकल टीमें तैनात कर दी गई है, अभिभावकों को सूचित कर दिया गया है क्योंकि जरूरी है परिवार से मिलाकर तुरंत मेडिकल टीम को सौंपना, यानी कि रास्ता साफ किया जा रहा है। मानकर चले कि बहुत जल्द वो तस्वीर आ जाएगी, सुखद तस्वीर जिसका इंतजार किया जा रहा है। लक्ष्मीकांत, कुछ ही पलों का इंतजार है, कुछ सेकंडों का इंतजार है। चारों तरफ से जो सिग्नल है वो पॉजिटिव मिला है कि बच्ची तक टीम पहुंच चुकी है। बच्ची को कहीं ना कहीं टीम ने अपने पास ले लिया है। सुरक्षित निकालने की जो गाड़ी है वो आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि जो टनल के बाहर जो है वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है और आप देखिए कुछ ही पल में, क्योंकि सबकी नजरें टनल पर टिकी हुई है, जो जवान है वो पूरी तरह से तैनात है और कुछ पल जो जिन पलों को देखना हर कोई चाह रहा है। आज स्क्रीन पर फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन पर फर्स्ट इंडिया के महा कवरेज में जो लोग जुड़े हुए हैं लगातार देखना चाहते हैं कि एक 2.5 साल की मासूम जो 17 घंटे से संघर्ष कर रही थी उसको किस तरह से सुरक्षित निकाला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं दौसा प्रशासन की, स्थानीय लोगों की एक बहुत बड़ी जीत होगी, राजस्थान सरकार की एक बहुत बड़ी जीत होगी कि जिस तरह से 17 घंटे से तो देखिए फिर एक सफेद रुमाल जो है वो दिखाई दे रहा है और देखिए बहुत बड़ी खबर आ गई है, बाहर आ चुकी है और जीत हो चुकी है। देखिए जस्ट एनडीआरएफ की जो टीम है उसका उल्लास देके बनता है। देखिए आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया के जी उसका उल्लास देके बनता है। देखिए आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया के स्क्रीन पर सबसे पहले देख रहे हैं नीरू को बचाया जा चुका है। एक बहुत बड़ी जीत, एक जिंदगी की जो जंग है उसको प्रशासन ने, स्थानीय लोगों ने जीत लिया है और ये दौसा जिला प्रशासन की भी एक बड़ी जीत है। देखिए कितनी मासूम बालिका है और कुछ डरी हुई है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रशासन की। जिला कलेक्टर ने बच्ची को गोद में लिया है और खुद जो कलेक्टर देवेंद्र जो कुमार है वो बच्ची को अपनी गोद में लेकर के ऊपर आ रहे हैं। ये दौसा जिला प्रशासन की देखिए जो बच्ची है वो चप्पल पहने हुए है, सैंडल पहने हुए है और ये प्रशासन की एक बहुत बड़ी जीत है, स्थानीय लोगों की मेहनत की बहुत बड़ी जीत है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड राजस्थान में बनाया गया है और एनडीआरएफ के जवान जो है वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। खुद जो जिला कलेक्टर है वो साथ में लेकर के बालिका को एम्बुलेंस के पास ले जाया जा रहा है, एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है। जो आप देख सकते हैं काफी हालांकि एक उहापोह का माहौल है कि बच्ची जो है उसको ले जा करके एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया गया है। बिल्कुल लक्ष्मीकांत, जो आपने जानकारी दी वो दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने वो तस्वीर दिखाई है, बच्ची को बचा लिया गया। जरा देखिए कितना जोश, उत्साह और खुशी, तालियां बजाई गई है जवानों द्वारा। अब ये खुद के लिए भी है और उस बच्ची के लिए भी है जो इतनी स्ट्रांग रही, इतनी डटी रही 17 घंटे तक। कल से बॉर्मिल में फंसी थी नीरू, जिंदगी की जंग जीत गई, इस हौसले की जंग जीत गई। सभी जवानों की वो हिम्मत काम आई। रेस्क्यू सफलतापूर्वक कलेक्टर ने बच्ची को उठा लिया है। तो फल निकला है, पॉजिटिव निकला है।
जी सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे प्रशासन ने जो है कि अच्छे से मेहनत करी जो है। जैसा कि आपको पता है कि कल रात से हम सब लगे हुए थे और आज जो है तकरीबन जो है हमें 16 घंटे के आसपास हो गए हैं। उसके बाद NDRF की टीम, SDRF, सिविल डिफेंस, पुलिस, प्रशासन जिसमें PWD, PHD सभी अधिकारियों का पूर्ण योगदान रहा और हम बच्ची को जो है सफलतापूर्वक निकालने में सफल रहे। मैं साथ ही सभी मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छे से हमारा कॉपरेट किया। सर कहाँ ले जाया जा रहा है, जो है इसको किस तरह की मेडिकल जांच होगी क्या? देखिए हमने यहाँ पे एम्बुलेंस पहले से रेडी रख रखी थी जिसमें पीडियाट्रिशियन थे, उनको भी नज़दीकी अस्पताल। कलेक्टर साहब को आप सुन रहे थे, पूरी डिटेल उन्होंने दी है, बताया है कि किस तरीके से सफल रेस्क्यू रहा और अब कैसे जो मेडिकल टीम तैनात थी उसका मेडिकल करवाया जाएगा, परिवार वालों को सौंप दी जाएगी बच्ची। लेकिन कलेक्टर साहब ने किस तरह से बच्ची को उठाया, क्योंकि माता पिता जानते हैं कि उस माता पिता पर क्या बीत रही होगी, वो भावनाएं जानती हैं और किस तरीके से सफल रेस्क्यू रहा है। जिंदगी की जंग जीत गई है। 17 घंटे बाद आखिरकार नीरू को बचा लिया गया, जिसे लेकर यह महाअभियान जारी था। फॉर्स इंडिया न्यूज पर महा कवरेज लगातार जारी थी। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत डटे हुए थे। कलेक्टर साहब को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया किस तरीके से सफल रेस्क्यू रहा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन नीरू को बचाना था, बस यही ठाना था और यही पूरा होता हुआ नजर आया। मासूम बच्ची नीरू, हम आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा रहे हैं, वो वीडियो दिखा रहे हैं, सकुशल बाहर निकाल लिया गया और आखिरकार जिंदगी की जंग जीत गई नीरू। उस हौसले को सलाम करना चाहिए बच्ची के और साथ में उस हिम्मत को भी सलाम करना चाहिए। मासूम 2-2.5 साल की बच्ची है और ऐसे में बड़ों से बड़े का जो हिम्मत और हौसला जवाब दे जाता है, ये तो मासूम थी, लेकिन इसने ये मान लिया था कि उसके माँ बाप और ये जितने जवान हैं वो उसे बचाने के लिए डटे हुए हैं। जरा देखिए कितनी खुशी मनाई जा रही है, जैसे आज ही